ये तुम जानते हो? बोले अच्छी वाली बात है, इस माया के चक्कर में मैं कभी आने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये माया के वशीभूत मैं नहीं हो सकता। मैंने माया को जीत लिया है। जितोन्द्रिय जित क्रोधो और जीतो माया, यानी माया को जीता है। भगवान नारायण बोले नारद जी को बहुत अहम हो गया है, इनको थोड़े समय के लिए अहम को निकालना पड़ेगा। भगवान नारायण नारद जी से कहने लगे, नारद तुम एक काम करोगे? बोले बताओ। क्या हमारे साथ भ्रमण पर चलोगे? बोले हाँ। तो चल। अब तो भगवान नारायण नारद जी को लेकर के भ्रमण पे निकल गए, और जैसे ही भ्रमण पर निकले तो एक सरोवर मिला। उस सरोवर, क्योंकि वो माया रूपी सरोवर था, भगवान नारायण ने पहले ही माया रूपी सरोवर बना दिया। उस सरोवर में भगवान नारायण नारद से कहने लगे, नारद जी सरोवर का पानी बड़ा सुंदर है, इस जल में थोड़ा डुबकी लगा के आओ। अब भगवान ने अपने पीड़ा को नारद जी ने पार पे रख दिया। उस पार पे तट पर रखने अंदर चले गए, और जाकर के जैसे ही डुबकी लगाई, नारद जी तो एक ही डुबकी में स्त्री बन गए। जब नारद जी स्त्री बन गए तो नारद जी सारी यादें भूल गए, और भगवान नारायण उस वीणा को लेकर अंतर ध्यान हो गए। बोले नारद जी अब तुम्हें माया का पता चलेगा कि माया में कैसे भ्रमण करता है, क्योंकि जीव जन्म लेने से पहले ही माया घेर लेती है। जीव जैसे जाना वो नाल कटता है, उसी समय माया उसको घेर लेती है। आज माया में चक्कर में फंस गए, अब तो सुंदर स्त्री बन गई। अब इधर से वो निकल करके जाने लगे, चारों तरफ घूमने लगे, देखने लगे, तो कहने लगे मुझे नहीं पता ये कौन है, मैं कौन हूं, मैं कहां से आई हूं, मेरा नाम क्या है, मुझे तो पता ही नहीं। इतने में रात्रि होने पर आई, और रात्रि होते होते अकेली बैठी है, और अकेली बैठे ही एक पुरुष उधर से घोड़े पर सवार होकर आ रहे थे। श्री व्यास जी कहते हैं, नारद उस समय नारद जी अकेले बैठे हुए वर्धन कर रहे थे। आकर के उसने पूछा, वो राजा किसी पर चढ़ाई करके आए थे और उनका नाम था वीरवर्मा। जब वो राजा चढ़ाई करके आए तो आकर के कहने लगे कि हे स्त्री, हे अबला, तू अकेली यहाँ क्यों बैठी है, क्या कारण है? आज वो रोने लगी, कहने लगी मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, कहां से आई हूँ, मेरा क्या नाम है। वीरवर्मा अपने घर को ले गए, और ले जाकर के उसने अपनी पत्नी बना लिया, और पत्नी कुछ समय तक निकला समय तो उनके पुत्र हुए जन्म। इसी प्रकार से हे राजा उनके 4 पुत्र हो गए। अब तो नारद जी ऐसे माया में भ्रम गए जो नारायण नारायण करना तो भूल गए, लेकिन वो अपने बेटे बहू और पोतों में ही रमने लग गए। हे व्यास जी, ये संसार का नियम ऐसा ही है, ये एक नारद की कहानी नहीं है, ये हम सबकी कहानी है, ये हम सबकी कथा है। तो आज नारद जी जैसे भ्रम रहे हैं, ऐसे ही हम भी इस माया में भ्रम रहे हैं, और नारायण का नाम, भगवान का नाम लेना हम भूल गए। आज भगवान बोले अब तो नारद जी को बहुत समय हो गया, मैं माया को समेटता हूं, और जब हम उसकी ओर धाते तो वो अपनी माया को समेट के माया से हमें परे कर देता। अब तो कहते हैं बढ़ावा भी परमात्मा बहुत देता है, और जब विनाश करता है तो 1 मिनट लगती है, उसकी मुट्ठी में सब कुछ है। अब तो भगवान ने ऐसी माया रची, ऐसी माया रची
कि एक दूसरे राजा ने दूसरे राजा पर चढ़ाई कर दी। जब चढ़ाई कर दी तो चारों बेटे मारे गए, राजा मारा गया, सब मारे गए, अकेले नारद जी जो स्त्री बने थे वो रहे। अब तो शमशान में खड़े होकर के बुरी तरीके से रुदन कर रहे हैं। इतने में नारद जी पहुंच गए और नारद जी कहने लगे, वो भगवान नारायण पहुंच गए और नारायण भगवान कहने लगे कि हे सुंदरी तुम क्यों रो रही हो? बोले आप कौन हो? कि ये मेरे बेटे मेरे पति सब कुछ लुट गया, सब मर गए, मैं अकेली रह गई, अब मेरा जीवन कैसे कटेगा? भगवान बोले नारद जी तो भ्रम गए पूरे पूरे, इनको याद नहीं है कुछ भी, इन पे तो माया ऐसी बैठ गई कि कुछ पूछो ही मत। भगवान नारायण कहने लगे चलो, कहते हैं कि जब तक किसी के कोई नहीं होता तो उसकी पत्नी ही सबके पिंडदान करती है। चलो तुम उस सरोवर पे चल के और इनका तर्पण कर दो। आज तर्पण करने के लिए उसको लेकर के आई है और नारद जी से जैसे ही तर्पण करा के और जैसे ही उसके नाक पकड़ के सरोवर में डुबकी लगाई और जैसे ही डुबकी लगा करके और जैसे ही बाहर निकली तो फिर से नारद जी नारायण नारायण करते हुए व्यास जी कहते हैं हे राजन, ये एक हमारे जीवन की एक कहानी है, हमारे जीवन की कथा है, हमारे तुम्हारे हर प्राणी की कथा है कि संसार रूपी सरोवर है, इसमें हम डुबकियां लगा रहे हैं और पोते पोती बहू नाती धन संपत्ति पति पत्नी इन प्रेमों में हम भूल रहे हैं। लेकिन अपने कर्मों का लेखा जोखा हम क्या कर रहे हैं, हमारे कैसे कर्म चल रहे हैं, हम भगवान को पकड़े या नहीं पकड़े उसका नाम लेना भूल गए, अपने अहम पर हम हावी हो गए, अहम हमारे ऊपर हावी हो रहा है। इसलिए और जब इस संसार सरोवर में हम फिर से डुबकी लगा करके इस संसार सरोवर से यदि परे हो जाएंगे तो भगवान को प्राप्त करने में हमें देर नहीं लगेगी। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल पाएंगे और एक एक कर्म का लेखा जोखा हमारे मैया के खाते में लिखा। और जैसा जिसने कर्म किया है, और जैसा जिसने कर्म किया है वैसा ही फल पाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का मेरे मालिक जी के अरे जितनी करनी कर ले क्या करनी कर ले कर्म न करी दो काला, मेरे मालिक के दरबार लाख लाख से देख रहा हूँ
सबकी अरे बड़े बड़े को जमा खर्च था, बड़े बड़े को जमा खर्च था, सही साथ लगाता मेरे मालिक के दरबार में सब लोग मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता है। जैसे आप पर कोई मुकदमा लगा या आप किसी गहरी समस्या में फंसे हो तो रिश्वत देकर के उस काम को सुलह करवा सकते हो, उस कार्य को अपने हित में ले सकते हो। लेकिन वहां का वकील तो चित्रगुप्त जी है और वहां के मंत्री संतरी कोई रिश्वत नहीं देते। क्या होता है वहां? नहीं चले उनके घर रिश्वत, नहीं चले झाला, नहीं चले उनके घर रिश्वत, नहीं चले झाला। अपनी अपनी बहन की जीत बड़ी है बाकी, अरे टुकड़े की नैया पार लगा, टुकड़े की नैया पार लगा, आती स्वयं गांव-गांव में संत आते हैं, कथा होती है और संत के सहारे से किसी व्यक्तिगत अकेले का भगवान का नाम लेने का कोई काम नहीं होता। कहते हैं ना कि